देखिए, सुशासन की सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से कहा जाए कि सांसद महोदय के द्वारा मारपीट और वहीं अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसके बाद से अब नेता प्रतिपक्ष लगातार ट्वीट करते हैं, तो वहीं अब सिवान दौरे पर हैं और सिवान में जहां साहबुद्दीन के बेटे ओस्मा साहब के लिए गए हैं और वहीं से नीतीश कुमार पर, नीतीश सरकार पर, नीतीश प्रशासन हो या तमाम लोगों पर हमला बोलते हुए नजर आए। पहले उनके बयानों को सुन। तो ये कार्यक्रम के तहत हम लोग आज सिवान पहुंचे हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। हर दिन जो है गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है। पटना के बगल में ही पटना जिले में 200 राउंड गोली चलता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ये मामूली चीज़ है। मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। और विकास के काम जो है पूरी तरीके से बिहार जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा या एडीआर रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पे ये हुआ है कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो 20 साल जिनको मौका मिला राज्य में, केंद्र में 11 साल, अब तक बिहार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में गिनी जा रही है। अब वक्त आया है कि जनता के सामने हम लोग एक मजबूत विकल्प पेश करें। और हम लोग जो घूम रहे हैं, तो घूमने का जो फीडबैक के अनुसार इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर हम लोग इस योजना को लागू करेंगे और माताएं बहनों के खाते में डायरेक्ट 2500 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत हम महिला संवाद भी कर रहे हैं और महिलाओं से संवाद करने पर ये मालूम पड़ता है उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई है। घर चलाना मुश्किल है, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का खर्च बिगड़ जाता है, कुछ बचत नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये योजना माताओं बहनों के लिए हम लोग लाएंगे। और ग्राउंड में जाने पे पता चलता है कि भाई यहाँ से स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं और बिहार का बिजली सबसे देश में महंगा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है या दिव्यांगों का पेंशन है, वो मात्र 400 रुपये है। तो इस 400 रुपये को बढ़ा करके हम लोग आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हम लोग 1500 रुपये हम लोग करेंगे। हम लोगों के 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, ऐसे ऐसे काम किए जो देश में अब तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। चाहे 5 लाख नौकरी का हो, जाति आधारित गणना का हो, या 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 20 साल 18 साल से जो लोग सरकार में थे, भाजपा जदयू, उनको ये नहीं पता था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, आईटी पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। इस काम को हम लोगों ने किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आंगनबाड़ी हो या आपकी तालीमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो,
इन सबके मानदेय को हम लोगों ने सरकार में दुगुना करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन हुआ नौकरी का, लोगों ने परीक्षा दिया, लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद 3 महीने के भीतर जो है हाथों में नियुक्ति पत्र मिल गए विदाउट एनी पेपर लीक। आज की मौजूदा सरकार देख लीजिए, हम लोग जब सरकार में थे तो कोई पेपर लीक नहीं था, लेकिन हम लोगों से पहले जब भी ये रहे सरकार में, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो, बिना पेपर लीक हुए कोई काम जो है अब तक नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात कि अब तक जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई कि भाई मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी के तो परीक्षा। आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान शिवान शहाबुद्दीन के क्षेत्र ओस्मा साहब के बेटे के कार्यक्रम में गए और उनके बेटे को आशीर्वाद भी दिया और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। वहीं बीपीएससी छात्र आज पूरे पटना में आज मिसाल कायम करने जा रहे हैं, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर भी लगातार जो कहा जाए शराब को लेकर जिस तरीके से शराब कांड को लेकर लगातार जो विवाद फंसते आ रहे, इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने आवाज उठाया है। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए स्कैच न्यूज़। मैं प्राची, पटना।